और सरस्वती उद्गम स्थल और भगवान देखो आदि बद्री मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। ये पिंजौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हिमालय की तलहटी में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के पास माना जाता है और सरस्वती नदी से संबंध आदि बद्री को पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर तपस्या की थी और वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इस स्थान का महत्व भी बताया था। महाभारत काल का संबंध कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भी इस क्षेत्र में कुछ समय तक निवास किया था। यहीं से सरस्वती नदी आगे कुरुक्षेत्र होते हुए प्रयागराज तक बहती है। आदि बद्री नाम क्यों पड़ा? दे दो मुझे। ये भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ये कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 5129 वर्ष तक तपस्या किया है। भगवान नारायण की तपोस्थली है। अभी तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला में 4 धाम है। यहाँ बद्री नारायण है, ऊपर मंत्र शक्ति से प्रकट देवी है माता मंत्रा देवी, और सरस्वती उद्गम स्थल और भगवान श्री आदि केदारनाथ, आदि बद्री और आदि केदारनाथ है। यहाँ कहते हैं कि एक बार ये वैकुंठ से यहाँ आकर के ध्यानावस्था में बैठे और 5129 वर्ष तक बैठे रह गए। वहाँ लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई कि ये कहाँ गए। लक्ष्मी जी ने जो है मन में नारद जी को स्मरण किया। नारद जी से लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया और नारद जी ने इस जगह का पता लक्ष्मी जी को बताया। जब लक्ष्मी जी यहाँ आई तो उन्होंने देखा कि पति का स्वरूप सूर्य के ताप से नीला से काला पड़ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बदली बन करके छाया की, इसलिए स्थित का नाम आदि बद्री पड़ा। बोलिए विशाल भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। ठीक। बद्री नारायण भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर को आदि इसलिए कहा जाता है। चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे जाने पर आपके सम्मुख अचानक प्राचीन मंदिर का एक समूह आता है जो सड़क की दाईं ओर स्थित। ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अनुसार जो है इसका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया और यहाँ में जो प्राचीन मंदिरों का एक समूह भी है। आपको बता दें कि प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है, जहाँ बद्री नारायण की मूर्ति स्थापित है। यहाँ एक पवित्र सरोवर भी है जिसे वेद सरोवर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल माघ मेला और साथ ही एक प्रमुख स्नान भी होता है। आपको बता दें कि यहाँ जो है इस तीर्थ स्थान में काफी हरियाली भी होती है और साथ ही काफी शांति भी है। ये जो है ये केवल एक तीर्थ स्थान ही नहीं है बल्कि ये एक आदि संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोग जो है काफी पर्यटन भी आते हैं। वे यहाँ पर जो है दर्शन के लिए भी आते हैं और साथ ही एंजॉय करने भी आते हैं। आपको बता दें कि आदि बद्री मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें से 14 अभी बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊंचे मंच है। वहीं आपको ये बता दें कि आदि बद्री हरियाणा में घूमने के लिए कई जगह है, जिनमें धार्मिक और प्राकृतिक स्थल शामिल है। यहाँ कुछ प्रमुख स्थान है: आदि बद्री मंदिर, मंत्रा देवी मंदिर, सरस्वती उद्गम स्थल और बौद्ध मठों और स्तूपों के खंडर। आदि बद्री मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो 16 मंदिरों के समूह का एक हिस्सा है। वहीं मंत्रा देवी मंदिर, ये मंदिर भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी को समर्पित है। सरस्वती उद्गम स्थल, ये स्थान जो है ये सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है और बौद्ध मठों और स्तूपों के खंडर। आदि बद्री में लगभग 1500 साल पुराने बौद्ध मठों और स्तूपों के अवशेष भी है। आदि बद्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुनानगर शहर है, जहां आप कई और पर्यटन स्थलों का दौरा भी कर सकते हैं। कौशल्या बांध यहाँ है। ये बांध यमुनानगर के पास स्थित है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी है।
पंचमुखी हनुमान मंदिर। यह मंदिर यमुनानगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है और हनुमान भक्तों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। आदि बद्री एक शांत और सुराम्य वातावरण में स्थित है, जो इसे धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। वहीं विष्णु निश्चित रूप से बद्रीनाथ का एक और नाम है, इसलिए इस मंदिर को आदि बद्री भी कहा जाता है। ये पंच बद्री में से एक है। विशाल बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री। उत्तराखंड में 5 बद्री, जिन्हें पंच बद्री के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ, विशाल बद्री और साथ ही आपको बता दें कि योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री, ये सभी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।